जय श्री कृष्ण। अब हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। भगवत गीता का 20वें श्लोक पहला ऐसा श्लोक है जहां हनुमान जी का वर्णन आया है, जहां हनुमान जी के बारे में बात हुई है कि हनुमान जी अर्जुन की ध्वज की पताका में बैठकर आखिरकार किया क्या करते थे। ध्वज की पताका में बैठकर उन्होंने किस तरह से पांडव सेना की रक्षा करी। तो भगवत गीता का 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थिता दृष्टवा धृतराष्ट्राना कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमा महीपते। अब भगवत गीता की इस श्लोक के साथ शुरुआत हो चुकी थी। अब तक हमने पांडवों की और कौरवों की सेना का वर्णन किया था, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, परंतु इस श्लोक से अब पूरी भगवत गीता की धुरी घूमकर परमात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आ गई है। अब परमात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आ गई है। इस श्लोक में जो अर्जुन है उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाकर परमात्मा श्री कृष्ण से कुछ वचन बोलना प्रारंभ किए। इसमें अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के बारे में और पांडवों की सेना के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन आया है इस श्लोक में। इसमें संजय कहते हैं, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी। अब पांडव और जो कौरवों की सेनाएं थी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो चुकी थी, पर उसी वक्त जो अर्जुन थे उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाकर अपने आगे कौरवों की सेना को व्यवस्थित देखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ वचन कहना प्रारंभ किए। पर उन वचनों से पहले हम इस श्लोक के बारे में काफी कुछ अध्ययन करेंगे। देखिए, इस श्लोक का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि इस श्लोक में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष पहली बार उठाया महाभारत की शुरुआत में, और गांडीव धनुष उठाकर उसने भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करना प्रारंभ करी है। इसमें कुंती पुत्र अर्जुन के पहले एक शब्द आया है कपिध्वज। इसमें एक शब्द आया है कपिध्वज, अत व्यवस्थिता दृष्टवा धृतराष्ट्राना कपिध्वजा। कपिध्वजा का मतलब है कि जिसकी ध्वज में, जिसकी पताका में कपि बैठे हों। कपि का यहाँ पर मतलब हनुमान जी से है। अर्जुन की जो पताका थी उसमें, उस पताका के ध्वज में साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, बजरंगबली विराजमान थे। युद्ध से पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको उस पताका में बैठ जाने के लिए कहा था। उस पताका में बैठ जाने के लिए उन्हें आज्ञा दी गई थी कि आप इस पताका में बैठकर पांडवों की रक्षा कीजिएगा। इसकी एक दो कहानियां और भी आती हैं कि जब पांडव अपने वनवास काल में थे तब द्रौपदी के पास हवा में उड़ता हुआ एक सहस्त्रदल कमल आकर गिर पड़ा। जो द्रौपदी थी, जो पांडवों की पत्नी थी, जब ये लोग अपने वनवास में थे तो उस वक्त क्या हुआ, एक कमल आकर, एक सहस्त्रदल कमल आकर वो द्रौपदी के पास आ गया। उस कमल में इतनी अच्छी खुशबू थी, उसका रंग रूप इतना सुंदर था कि द्रौपदी उससे मोहित हो गई। तब द्रौपदी ने महाबली भीम से कहा है कि मुझे ऐसे कमल बहुत सारे चाहिए, मुझे ऐसे ही कमल चाहिए, ये कमल लाके आप मुझे दीजिए। तब भीमसेन थे, वो द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए वहां से चलते चलते कदली वन में पहुंचे। उन पुष्पों की सुगंध का पीछा करते हुए कदली वन में पहुंचे। वहां कदली वन में पहुंचने के बाद उनकी भेंट हनुमान जी से हुई है। हनुमान जी उन पुष्पों की रक्षा किया करते थे, तो उनकी भेंट वहां पर बजरंगबली से हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो बजरंगबली थे वो भी पवन पुत्र थे, और जो भीमसेन थे वो भी पवन पुत्र थे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई थे। जो भीमसेन थे वो भी वायु के पुत्र थे, उनके भी पवन देव पिता थे, और जो हमारे बजरंगबली हैं, हनुमान जी, उनके पिता भी पवन पुत्र थे। ये दोनों आपस में भाई भाई थे। यहाँ पर जब भीमसेन ने हनुमान जी से कहा है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़िए, तब हनुमान जी ने ये कहा है कि ये समय मेरा युद्ध करने का नहीं है, परंतु हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जो अर्जुन है उसकी पताका में आकर विराजमान हो जाऊंगा। फिर उस वक्त मैं क्या करूंगा कि जब युद्ध हुआ करेगा, शत्रु सेना हमेशा आपसे ज्यादा ही होगी, तो पर जब युद्ध हुआ करेगा और जब भीमसेन तुम सिंहनाद करते हुए, गर्जना करते हुए उस रणभूमि में घूमा करोगे, शब्दों को उच्चारण करते हुए, तब तुम्हारी जो गर्जना है मैं उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया करूंगा। मैं उस गर्जना में अपनी गर्जना मिला दिया करूंगा। भीमसेन से ऐसा कहा है। जैसे कि जब आप बोलते हैं तो माइक आपकी आवाज को और बढ़ा देता है,
उसी तरह से उन्होंने भीमसेन से कहा कि जब तुम गर्जना किया करोगे, भीमसेन गर्जना किया करते थे, पहलवान थे वो, तो तुम्हारी गर्जना को मैं अपनी गर्जना में मिलाकर बढ़ा दिया करूंगा, सिंहनाद को बढ़ा दिया करूंगा, जिससे जो शत्रु सेना है वो भयभीत हो जाया करेगी। इस तरह से भगवत गीता में ये वर्णन आता है कि हनुमान जी ने, जो भीमसेन थे, उनको ये वाला आश्वासन दिया है। तो उसकी मैं कई पंक्तियां आपको बताता भी हूं। हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तो भीमसेन ने कहा मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दिया करूंगा। इसके सिवाय अर्जुन की रथ की ध्वजा में बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हर लिया करेगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सका करोगे। तो सिंहनाद का और गर्जन का भी अपने युद्ध में बहुत महत्व होता है। तो हनुमान जी पताका में बैठे हुए, ध्वज में बैठे बैठे उस सिंहनाद को बढ़ाया करते थे। इसीलिए जब शंख बजे हैं युद्ध भूमि में, तो हनुमान जी ने उस शंखों की ध्वनि को भी बढ़ा दिया और इससे शत्रुओं के मन में भय व्याप्त हुआ है। और जब भीमसेन कौरवों को मारते युद्ध भूमि में गर्जना किया करते थे, तो हनुमान जी उनकी भी गर्जना को बढ़ा दिया करते थे। इस तरह से जिसकी रथ की विजय पताका पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हो, तो उसकी विजय तो निश्चित ही है। ऋषि के संतता वाक्य मिदमा महीपते। देखिए, पांडवों की सेना को देखने के बाद जो दुर्योधन था वो दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य के पास गया था। जो पांडवों की सेना को देखने के बाद जो दुर्योधन था, युद्ध के प्रारंभ से पहले वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास दौड़ा दौड़ा गया था कि आप मेरी रक्षा कीजिए। परंतु आप अर्जुन को देखिए, जब युद्ध की शुरुआत हुई है तो वो अपना गांडीव धनुष उठाकर परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोला है कि हे केशव, मेरे रथ को तुम कौरवों की सेना के बीच ले चलो, ताकि मैं वहां पर जाकर इन कौरवों और पांडवों की सेना का तुलनात्मक अध्ययन कर सकूं कि किसको किसको मुझे मारना है। और उनकी पताका में साक्षात हनुमान जी बैठे हुए थे, जो उन पर अपनी कृपा बनाए हुए थे। तो इस श्लोक में आपने देखा कि किस तरह हनुमान जी अर्जुन की विजय पताका में बैठकर पांडवों की रक्षा किया करते थे। जय श्री कृष्ण।